बहुत साल पहले मदनपुर नाम के गांव में संगीता नाम की औरत रहती थी। संगीता घमंडी और बहुत ही कंजूस थी। एक दिन संगीता अपने पति रमेश के साथ बाजार जा रही थी। तभी अचानक से रमेश का पैर गड्ढे में फंस जाता है, जिसके कारण रमेश के वहीं पड़े नुकीले पत्थर पर गिरने से रमेश की मौत हो जाती है। और फिर रमेश की मौत होने के बाद संगीता अकेली पड़ जाती है। संगीता का एक 8 साल का बेटा भी था। कुछ सालों बाद संगीता ने अकेले ही अपने बेटे किशोर को पाल पोस कर बड़ा किया था। किशोर की सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा संगीता अकेले ही उठाती थी। किशोर की नौकरी लगने के बाद संगीता ने किशोर के लिए सुंदर सुशील कन्या देखकर उसकी शादी करा दी। किशोर शहर में रहकर जॉब करता था। उसकी पत्नी रागिनी और माँ संगीता गांव में ही रहते थे। अरे ओ रागिनी, कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ वो सब छोड़ो और ये बताओ, गैस का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है कि इतनी महंगाई हो रही है, ऊपर से इतना ज्यादा गैस का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो? गैस का बिल देने से हम अपना घर बार बेच दें? आज के बाद घर में उतना ही गैस जलेगी जितनी जरूरत हो, और ये तुम्हारे ज्यादा पकवान नहीं बनने चाहिए। इन चीजों में गैस का बिल ज्यादा आता है। जून का महीना था। रागिनी का दिन भर काम करके गर्मी से बुरा हाल हो जाता था, लेकिन संगीता अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठ जाती थी। और जब रागिनी उस कमरे में जाती तो संगीता उसे ये कहकर कमरे से निकाल देती है कि अभी उसे थोड़ा आराम करना है। एक दिन जब रागिनी अपने आंगन में काम कर रही थी, तभी एक ठेले वाला उस गांव में गोलगप्पे बेचने आया। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे, बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे। रागिनी को बचपन से ही गोलगप्पे बहुत ही ज्यादा पसंद थे। गोलगप्पे वाले को देख रागिनी खुद को रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी, ओ गोलगप्पे वाले भैया, जरा हमें भी गोलगप्पे खिला दो। हम भी तो देखें कि तुम्हारे गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट हैं, या यूं ही बोल बोल कर चिल्ला रहे हो। ये लीजिए मैडम जी, और बड़े मजे से खाइए हमारे गोलगप्पे। गोलगप्पे वाला रागिनी को जैसे ही खाने के लिए गोलगप्पे देता, तभी वहाँ संगीता आ जाती है। क्यों रे, तुम्हें समझ नाम की चीज है कि नहीं? यहाँ इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और तुम्हें गोलगप्पे खाने की पड़ी है। मम्मी जी, मैंने बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए, तो सोचा कि आज 10 रुपए के गोलगप्पे खा लूं। बड़ी जुबान चलती है तेरी। ठीक है, 10 रुपए से ज्यादा के मत खाना। और सुन गोलगप्पे वाले, कल से इस गांव में मत दिखना, वरना मेरी बहू इन गोलगप्पे खाने में पैसे यूं ही खर्च करती रहेगी। एक दिन रागिनी अपने कमरे में बैठी बैठी सोचती है, बहुत दिन हो गए माँ से मिले हुए। और कुछ ही देर बाद वहाँ रागिनी की माँ कविता आ जाती है। क्या बात है रागिनी बेटा, तुम परेशान क्यों दिख रही हो और बहुत कमजोर भी होती जा रही हो? अब क्या बताऊँ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी मिलती है वही हमारे घर पर बनती है। तभी वहाँ संगीता आ जाती है। हाँ, क्यों नहीं। अगर यहाँ की सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती तो अपने माँ के घर चली जा, वहाँ तुझे 56 भोग खाने को मिलेंगे। तुम्हारी इस घर में शादी कराकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब यही मेरी किस्मत है माँ। मैं इस घर में जैसी भी हूँ ठीक हूँ, और सुख दुख तो जीवन के साथी है। कभी सुख आता है तो कभी दुख। कविता अपनी बेटी का ससुराल में बुरा हाल देखकर चिंता में पड़ जाती है, लेकिन रागिनी के कहने पर वो वहां से अपने गांव के लिए लौट जाती है। कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण रागिनी बेहोश होकर गिर जाती है। संगीता रागिनी की हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसको? गर्मी के कारण इसके शरीर में पानी की कमी की वजह से इसकी ये हालत हुई है। ये कुछ दवाइयाँ लिखती है, मेडिकल से ले लेना, और इनके लिए कुछ ताजे फल भी ले आना। डॉक्टर के जाते ही संगीता ने दवाई की पर्ची को
कचरे के डब्बे में फेंक दिया और मन में सोचती है, इस कलबूही पर इतना फिजूल खर्च क्यों करूं? ऐसे ही घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगी। संगीता अब रागिनी को ज्यादा पानी पिलाने लगी और घरेलू उपचार भी करने लगी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए, लेकिन रागिनी की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। सासू माँ, आप मेरी माँ को बुला लीजिए या मेरे पति को बुला लीजिए, वरना मैं ऐसी पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। तुझे मेरा इलाज पसंद नहीं है तो मैं तेरी माँ को बुला लेती हूँ। क्या पता तू अपनी माँ से मिलने के लिए ये बीमार होने का नाटक कर रही हो। संगीता रागिनी की माँ कविता को फोन करके बुला लेती है और कुछ ही देर में कविता वहाँ आ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, चल बेटी, मेरे साथ अपने घर चल। कविता रागिनी को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। वहाँ अच्छे से डॉक्टर से उपचार करवाती है। एक दिन कविता संगीता के घर आती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने अपनी बेटी को तेरे घर में बहू बनाकर भेजा। तेरी वजह से आज मेरी बेटी की जान चली गई। क्या रागिनी की जान चली गई? हाँ, तेरी कंजूसी की वजह से उसका सही वक्त पर इलाज नहीं हो पाया। मैं नहीं चाहती कि तेरा साया भी मेरी बेटी पर पड़े, वरना तू मेरी बेटी के शव पर चढ़े फूलों की कीमत लगाने लगेगी। संगीता रोने लगती है। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी कंजूसी के कारण मेरी बहू की जान चली गई। मैं अब से कंजूसी नहीं करूंगी। तभी रागिनी वहाँ पर आ जाती है। रागिनी को देख संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बहू, अब से मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। सासू माँ, हमें आपको यही समझाने के लिए नाटक करना पड़ा। संगीता ने कंजूसी करना छोड़ दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।